हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, तो क्वेश्चन देख सकते हो आप। क्वेश्चन आपका कह रहा है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछा गया क्वेश्चन राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, तो भाई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले राउल्ट के नियम के बारे में कि राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं राउल्ट के नियम को। तो देखो कह रहा है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। तो देखो राउल्ट का नियम क्या होता है, कहा गया देखो राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या कहा गया, जो वाष्प दाब का अवनमन होता है, मतलब जो अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, देख सकते हो आप आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर, मोल प्रभाज के। ठीक है, तो देखो देखते हैं इसे। तो आपको सिंपल लिखना है, देखो यहाँ पे क्या, देखो कहा गया राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को आप एक्स से डिनोट करते हो। ठीक है, तो देखो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू हमने लिखा एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू। ठीक है, क्या लिखा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू। जहां N1 और N2 क्या है, देखो इसके इक्वल x लिख सकते हो आप। x क्या है, मोल प्रभाज, क्योंकि मोल प्रभाज आपका क्या होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। और N1 N2 क्या है यहाँ पे, N1 तथा N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या है। N1 विलेय के मोलों की संख्या और N2 विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो x क्या है आपका, मोल प्रभाज। ठीक है, तो आप सिंपल फॉर्मूला ये याद रखोगे राउल्ट के नियम का, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, जहां पी नॉट विलायक का वाष्प दाब और पी आपका विलियन का वाष्प दाब है। ठीक है, पी नॉट विलायक का और पी विलियन का वाष्प दाब है। ठीक है, तो इतना समझ गए। तो यही आपको फॉर्मूला लिखना है और ये सब दर्शा देना है कि पी नॉट विलायक का वाष्प दाब, पी आपका विलियन का वाष्प दाब। ठीक है, N1 और N2 के बारे में भी बता देना, विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है, तो आसानी से इनको बता देना आपका। तो देख सकते हो ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। अब आपसे कहा गया इसकी सीमाएं बताओ। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, आप देखो इसकी सीमाएं के बारे में देखते हैं। कह रहा है इसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है, तो सीमा मतलब कि कहां तक सीमित है ये नियम। ठीक है, तो देखते हैं। देखो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मतलब राउल्ट का नियम कहाँ पर लागू होता है, तनु विलयन पर। तो जो विलयन तनु होते हैं उन पर लागू होता है और सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये बात कही गई। अगला देखो, यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम है आवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, अगला वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो वैद्युत अपघट्य के विलयन है उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, केवल आवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर यह लागू होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला है, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयनों में भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता। मतलब जो पदार्थ विलयन में क्या होते हैं, कैसे हो जाए, संगुणित हो जाए, उन पदार्थों के विलयन में भी राउल्ट का नियम पालन नहीं होता। ठीक है, तो वे भी आपके राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो आपको सिंपल यही समझना कि आवाष्पशील पदार्थ के विलयनों में ही केवल आपका, ठीक है, देख सकते हो आवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही राउल्ट का नियम आपका लागू होता है। वैद्युत अपघट्यों पर नहीं लागू होता और तन विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, तो ये है आपका राउल्ट का नियम और इसकी सीमा है। ठीक है, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।